लोग सुनना चाहते कि संत के द्वारा दिए फूल और फूल माला का क्या करना चाहिए। एक बार हाथ उठा के बताइए क्या बात है। सुनिए, सूत जी महाराज कहते हैं आशीर्वाद में दुनिया का फल, हाथ सिर पे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन व्यास गद्दी से व्यास के गले में पहनी माला, ग्रंथ पर चढ़ी माला, भगवान की मूर्ति को पहनी हुई माला या फूल अगर आपको मिल जाए, समझ लेना कि तुम्हारे कई जन्मों के पापों से मुक्ति हो गई। बढ़िया से बढ़िया प्रसाद मिल जाएगा, 56 भोग जैसा प्रसाद भी मिल जाएगा, पर यह निर्माल्य प्रसाद फूल और फूल माला का किसी सौभाग्यशाली को परम ज्ञानी संत की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसका क्या करना चाहिए, सूत जी महाराज ऋषियों को शिव पुराण में बता रहे हैं, वही मैं आप सभी को सुना रहा हूं। कागज पेन है तो नोट कर लेना, खुद भी करना, दूसरों को भी बताना, और हमारे सनातन धर्म के इन समस्त धर्म कार्यों का ज्ञान सबको समझाकर इन फूल और फूल माला का सम्मान बढ़ाना है। फूल माला फूल मिले तो घर ले जाइए और ले जाकर अपने किसी थाली में, प्लेट में, टोकरी में रख देना चाहिए। पर याद रखना, कभी भी भगवान को प्रयोग करने वाले फूल या फूल माला किसी भी कपड़े में नहीं रखना चाहिए। कभी भी पूजा के फूल अपने कुर्ते की, शर्ट की जेब में नहीं रखने चाहिए। भगवान को चढ़ाते समय फूल कभी भी हाथ में लेकर के, अर्थात बाएं हाथ में रख करके फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। फूलों को कभी पानी से नहीं धोना चाहिए, ये निर्माल्य हो जाते हैं। फूल को चढ़ाते समय याद रखना, माली के यहां कपड़े में रखे हुए, पानी से भिगोए हुए कई दिनों के फूल भी अपवित्र नहीं होते हैं, लेकिन माली से फूल लेने के बाद या बगीचे में फूल लेने के बाद या अपने घर के गमले में से फूल तोड़ने के बाद उस फूल को एक रात्रि भर नहीं रखना चाहिए। यद्यपि बेल पत्र 10 दिनों तक धो धो के चढ़ाया जा सकता है, कमल का फूल 1 महीने तक लक्ष्मी जी को जल में धो धो करके पुराना फूल चढ़ाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, अन्य फूल कभी भी धोकर नहीं चढ़ाने चाहिए। बहुत से लोग फूल लाकर फ्रिज में रख देते कि कल पूजा है, हम पूजा करेंगे। आप जब भी फूल लाए किसी टोकरी या प्लेट में रखें, लेकिन पानी का छींटा नहीं देना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, घर में भोजन बनाते समय अगर आटा बच जाए तो गुंदा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में रख करके बाद में उसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए। शिव पुराण कहती है, एक बार रोटी का आटा लग जाने के बाद जितना गुंदा हुआ रोटी का आटा है सबकी रोटियां बना लेनी चाहिए। अगर घर में काम ना आए तो किसी गरीब को खिला देनी चाहिए, किसी पशु पक्षी को खिला देनी चाहिए, लेकिन गुंदे हुए आटे को कभी भी रख करके दोबारा रोटी नहीं बनानी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार एक बार गुंदा हुआ आटा 1 घंटे तक, 2.5 घड़ी के समय तक अगर बिना काम किए रखा गया तो वह पिंड का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप धारण कर लेता है? पिंड का। और पिंड हमेशा मरे हुए व्यक्तियों को दिया जाता है। आज घर घर में कलेश, देश, पाखंड, ईर्षा, निंदा, चुगली, परिवार में जो कलेश हो रहा है, घर घर में रोग हो रहा है, शोक हो रहा है, क्योंकि गुंदे हुए आटे का रोज प्रयोग हो रहा है। याद रखना, शास्त्र कहता है
विधान के अनुसार खाई गई रोटी से ही, उस अन्न से ही मन बनता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगी वाणी। मैं भी 30 साल हो गया जल्दी से किसी के घर का भोजन नहीं करता। केवल पहली बार नारायण सेवा संस्थान की रसोई में बने हुए भोजन को ग्रहण करता हूं, वरना मैं अपना कुक अपने साथ रखता हूं। मैंने 3 बेटों की शादी राजस्थान में की, लेकिन मैं अपने बेटों की शादी में गया पर केवल कमरे में रहा। मैंने बेटों की शादी में पानी तक नहीं पिया, ना पंडाल में गया। जब फेरे हो गए, बहू आशीर्वाद लेने आई, तब मैंने उसको आशीर्वाद दिया और वहां से गाड़ी में बैठ के आश्रम में चला गया। आज भी मैं कहीं पर भी जाता हूं, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, पानी और अन्न हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आज घर घर में भाई से भाई, पति पत्नी से, पिता पुत्र से झगड़ा कर रहा है, झगड़े में रगड़ा कर रहा है, रगड़ा भी तगड़ा कर रहा है, क्योंकि घर का अन्न दूषित वातावरण से बन रहा है।